हाय बच्चों, आज का अपना टॉपिक है डायमेंशंस कि आखिरकार डायमेंशंस होती क्या है और उनका मतलब क्या होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं, कि फंडामेंटल होती हैं, ड्राइव होती हैं, फंडामेंटल 7 होती हैं, उनके नाम हमको याद है। उसके बाद हमने पढ़ा प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। आज किसकी बात करनी है कि डायमेंशंस का आखिरकार मतलब क्या होता है और इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले समझते हैं डायमेंशन का मतलब क्या है। तो देखो, किसी भी चीज की नॉर्मल डायमेंशंस का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक टेबल है, तो इस टेबल की डायमेंशंस क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, ये इसकी डायमेंशंस है। तो किसी भी चीज की डायमेंशन मतलब उसके बारे में बताती है कि वो कैसे मिलकर बनी हुई है। जैसे कि ये हमारे भैया जी हैं, इनकी डायमेंशंस क्या है कि इनकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। विड्थ हालांकि हल्की सी ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, है तो कुछ ना कुछ डायमेंशन। बेचारे पहले ऐसे हुआ करते थे, बाद में ऐसे हो गए। तो मैं कोई ऐड नहीं कर रहा यहां पे कि बिफोर आफ्टर के, लेकिन मैं बता रहा हूं। और इनके बारे में तो अपन ज्यादा बोल भी नहीं सकते भाई, सीधी सी बात है। इनके बारे में बोला मतलब यूट्यूब को खरीद लेंगे तो क्या भरोसा है इनका। जानते हो ना इनको, इनके पापा जी मुकेश अंबानी जी हैं। पता चला यूट्यूब खरीद के चैनल बंद, इसलिए इनके बारे में अपन को ये ज्यादा बात नहीं करनी है। जैसे भी हैं अच्छे हैं, तारीफ करनी है इनकी। अच्छा, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा रिलायंस का, मुझे कोई 100 करोड़ रुपए नहीं दिए भैया इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के। लेकिन बात है कि इनकी डायमेंशंस क्या है, कि पहले इनकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, तो इनको बोलते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशंस का मतलब होता है कि कोई चीज आखिरकार बनी कैसे है। कि जैसे दीदी है हमारी, नमस्ते पहला हूं आंटी जी। हाँ, तो जैसे इनकी डायमेंशंस क्या है कि इनकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, ये इनकी डायमेंशंस है। तो डायमेंशन मतलब कोई कैसे मिलके बना हुआ है ये सब। अब इनका मैंने मुंह लाल क्यों किया हुआ है, क्योंकि काला नहीं कर सकता था इसलिए लाल कर दिया। अरे भाई लाल इसलिए किया है, नहीं तो मेरी तरफ कौन देखता भाई, सबकी नजर इधर होती। पता चला मैं लग रहा हूं इधर धक्का देना और बच्चों का ध्यान इधर है। हाँ सर रहने दो, आप रहने दो, कोई जरूरत नहीं है आपकी। ये है हमारे पास आंटी जी, पाए लागू आंटी जी। हाँ, तो डायमेंशन का मतलब होता है कि कोई चीज आखिरकार बनी कैसे, उसको बोलते हैं उसकी डायमेंशन। अब हमको बात करनी है कि फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो डायमेंशन के रूप में कैसे काम आती है। मतलब इस दुनिया में जो भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी फंडामेंटल से मिलकर बनी हुई हैं। सारी की सारी क्वांटिटी किससे मिलकर बनी हुई है, फंडामेंटल से। तो अपन को यही जानना है कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है। तो डायमेंशन का मतलब होता है कि कोई भी ड्राइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में कैसे लिखी जा सकती है, उसको बोलते हैं उसकी डायमेंशन। कि उसकी कितनी पावर में है, मतलब कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, या कितना मास है, कितना टाइम है। तो किसी भी चीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं डायमेंशन निकालना। तो डायमेंशन निकालना सीखने के लिए सबसे पहले हमारे 2 स्टेप हैं। सबसे पहले तो अपन को यह याद होना चाहिए कि जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनको हम डिनोट कैसे करेंगे। जैसे मास होगा उसको मैं एम से डिनोट करूंगा, लेंथ होगी उसको मैं एल से डिनोट कर दूंगा, टाइम होगा उसको मैं टी से डिनोट करूंगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा ए या आई, दोनों में से किसी से कर दो, मार्केट में दोनों अवेलेबल है, ए भी अवेलेबल है और आई भी अवेलेबल है। टेम्परेचर के लिए के आर थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एमओएल और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को कैसे शॉर्ट में लिखना है वो अपन को पता होना चाहिए। मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल। अच्छा, एक बात क्लियर कर दें, जो लेंथ है वो हमें अलग अलग नाम से मिल सकती है, जरूरी नहीं कि लेंथ के नाम से लेंथ मिले। जैसे मास तो मास के नाम से मिलेगा, लेकिन लेंथ के बहुत सारे नाम है इस दुनिया में। कौन कौन से? लेंथ को हम विड्थ भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं, आर्क भी लेंथ ही होती है, कितने मीटर का आर्क है, रेडियस, डायमीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेवलेंथ। वेवलेंथ नाम की भी एक चीज होती है, कभी अगर आए तो वो लेंथ ही है, वेवलेंथ। और सबसे जरूरी है ईटीसी, ये सबसे जरूरी है। सब कुछ इसके अंदर छुपा हुआ बेचारे के अंदर। अच्छा, ध्यान से, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, ये सबको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मास अगर कभी नजर आ जाए तो उसकी जगह एम चेप देना, बस एम लिख देना, उसकी जगह दिमाग चलाना ही नहीं है। मास दिखा एम लिख दो। कभी लेंथ दिख जाए, लेंथ के कोई भी नाम हो सकता है इनमें से, लेंथ दिख जाए तो एल लिख दो।
टाइम दिख जाए तो टी लिख दो, करंट दिख जाए तो ए या आई में से जो तुम्हारी श्रद्धा कपूर करे, श्रद्धा करे, कपूर को छोड़ दो, इमोशनल हो जाओगे थोड़े बहुत। टेम्परेचर हो तो के या थीटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो एमओएल, और लुमिनियस इंटेंसिटी कोई चीज दिख जाए तो सीडी लिख देना। हालांकि लुमिनियस इंटेंसिटी हमें कोई नहीं मिल रही है, लेकिन कभी भी अगर ये दिख जाए तो इनकी जगह ये नोटेशन यूज करने, केवल कोई बड़ा काम तो नहीं बताया। मास की जगह एम, लेंथ की जगह एल। अच्छा, गलती से हम लेंथ की जगह कई बार एम लिख देते हैं मीटर की वजह से, किसके हिसाब से लिखना है, लेंथ का एल लेना है, ठीक है। तो मास की जगह एम, लेंथ की जगह एल, बस ये काम करना है तुमको। फर्स्ट स्टेप है हमें नोटेशन याद होनी चाहिए, किसकी जगह क्या। दूसरी स्टेप, सामने मैं तुम्हें कुछ फॉर्मुलाज दिखाऊंगा, वो फॉर्मुलाज कुछ 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, वो हमको पहले याद होने चाहिए। तो अभी मैं जब फॉर्मुला दिखाऊं पहले उनको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, लिखने के बाद पहले उनको याद करना, फिर आगे की वीडियो देखना। अगर आगे की वीडियो उनको याद किए बिना देखोगे तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जो खुद से निकालने का कॉन्फिडेंस है वो कभी नहीं आने वाला। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा अपने पास, जब हम उन फॉर्मुलाज को अच्छे से याद कर लेंगे। जैसे फॉर्मुले लिखे हो बस याद कर लो, तुम्हें रट्टा लगाने, कोई दिमाग चलाने नहीं, रटने हैं केवल फॉर्मुलाज, क्योंकि कुछ 11th के कुछ 12th के हैं। अगर वो फॉर्मुले याद हो गए तो भैया पूरी 11th 12th ही कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए अगर हमें डायमेंशंस निकालना सीखना है तो सबसे पहली स्टेप होती है नोटेशन, और दूसरी स्टेप होती है फॉर्मुला याद करना। तो फॉर्मुला याद है तो हमें इजीली ये हो जाएगा। तो मैं फॉर्मुले दिखा रहा हूं तुम्हें, पहले फॉर्मुले देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और उनको लिख लेना, पहले उनको एक साथ लिख लेना, उसके बाद आगे का लेक्चर देखो। अगले नेक्स्ट, ये फॉर्मुलाज हैं अपने पास। लास्ट वाला है एनर्जी डेंसिटी, देख नहीं रहा हो तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो ये फॉर्मुलाज अगर अपन को याद हैं तो बहुत ही ज्यादा जल्दी हमको डायमेंशन समझ में आ जाएंगी। मतलब डायमेंशन समझने में कोई ज्यादा मेहनत लगनी नहीं है अपन को, बहुत जल्दी से याद हो जाएंगी, डायमेंशन समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए अगर डायमेंशन समझनी है तो हमारे पास क्या तरीका है, डायमेंशन समझने का तरीका है, पहले वो नोटेशन याद होनी चाहिए, दूसरे फॉर्मुला। फॉर्मुला याद किए बिना देखोगे समझ में आ जाएगा लेकिन फील नहीं आएगा। इसलिए मेरा सजेशन क्या है, पहले इन फॉर्मुलाज को लिख के याद कर लो फिर आओ। तो चलो सीखते हैं डायमेंशन निकालना। देखो एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ भी, लेंथ का भी दिख जाए तो क्या क्या चेपना होता है, एल। विड्थ भी क्या होती है, लेंथ ही होती है, तो यहां पे भी एल लिख दो, एल इंटू एल, एल स्क्वायर। ये होगी डायमेंशन, ये डायमेंशन है बस, कि एल की कितनी पावर आ रही है वो डायमेंशन है, कि कितनी लेंथ से मिलकर बनी हुई है, भैया 2 लेंथ से मिलकर बना हुआ एरिया। तो ये एरिया की डायमेंशन है कि भैया एरिया क्या है, वो 2 लेंथ से मिलकर बना हुआ है। तो कोई कैसे बना हुआ है वो उसकी चीज की डायमेंशन होती है। तो एरिया की डायमेंशन क्या हो गई, 2, कि भैया लेंथ की पावर 2 है, मतलब 2 लेंथ से मिलकर ये बना हुआ है। तो इन्हीं को, ये जो पावर है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। वॉल्यूम आते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई लगा दो, लेंथ भी लेंथ, विड्थ भी लेंथ, हाइट भी लेंथ, सबके नाम हमने पहले बता दिए थे। डायमेंशन क्या हो गई, एल क्यूब, तीनों लेंथ ही होती हैं, एल क्यूब, एल इंटू एल इंटू एल। चलो दिमाग चलाओ, डेंसिटी और मास अपॉन वॉल्यूम। मास की डायमेंशन क्या होती है, एम। मास के लिए क्या लिखते हैं, एम, फंडामेंटल क्वांटिटी। वॉल्यूम के लिए L3, तो ये ऊपर ले जाओ ml -3, ये हो गई इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशंस का मतलब है ड्राइव क्वांटिटीज को फंडामेंटल की टर्म में लिखना है अपन को। जितनी भी ड्राइव, कोई सारी ड्राइव क्वांटिटीज हैं, इनको हमें फंडामेंटल की टर्म में लिखना है कि फंडामेंटल से कैसे मिलकर बनी हुई है। तो दोबारा डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ऊपर ले गए L-3। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट के लिए लेंथ, टाइम के लिए टी, ऊपर ले जाओ क्या होगा, LT माइनस। दिमाग चलाना नहीं है फालतू का, बहुत सबसे सिंपल टॉपिक है ये, केवल फॉर्मुला देखो। अब देखो फॉर्मुला याद है, मैं तुमसे कहूं वेलोसिटी डायमेंशन बताओ, तो अगर तुम्हें फॉर्मुला याद है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तुम्हारे माइंड में अपने आप आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से वेलोसिटी डायमेंशन निकालो। तो इसलिए सबसे पहला काम क्या है, हमें फॉर्मुलाज याद होने चाहिए। आगे कभी वेलोसिटी का काम पड़ा, जैसे मोमेंटम का फॉर्मुला मास इंटू वेलोसिटी है, तो वहां वेलोसिटी का फॉर्मुला थोड़ा बताऊंगा तुम्हें, वेलोसिटी का तो पहले से याद होना चाहिए। हालांकि फॉर्मुला तो तुम्हारे पास 11 12 में बहुत सारे आएंगे,
लेकिन डायमेंशन सीखने के लिए सफिशिएंट है, इससे हमको डायमेंशन समझ में आ जाएंगे, हाँ डायमेंशन काम कैसे करती हैं। तो पहले जितने भी 33 फॉर्मूले लिखे हुए थे इनको याद करो, याद करने के बाद इनको बिना देखे निकालना, एक बार सीख लो मेरे से, उससे बिना देखे इनको निकालते रहना। एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी हो गई, एल टी माइनस वन। चेंज का मतलब कुछ भी नहीं है, चेंज मतलब वेलोसिटी, बस चेंज वेंज कुछ नहीं होता है, बस वेलोसिटी अपॉन टाइम से निकलेगी। टाइम के लिए टी, टी से टी कैंसिल, हाँ जरूर, टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो एल टी माइनस टू। कई बार बच्चे होते हैं बहुत होशियार, सर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, कैलकुलेशन तो बहुत इजी होती है, कट गया, अबे ये नहीं कटा तुम्हारा कट गया, अबे ऐसे तो पहली बार अभी कह रहे होंगे साहब ये वाली हरकत हम नहीं करते। तो बात ये है भाई, ये टॉपिक ऐसा है, इसमें कहीं ना कहीं अच्छा अच्छा टॉपर बच्चे भी इसमें ये फालतू की हरकतें कर जाते हैं, तो इसलिए फालतू की बातें यहां पे तो नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाके जैसे कैलकुलेशन बढ़ती है तो ये वाली गलतियां होने लग जाती हैं। अरे बहुत धासु धासु, एक्स अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर, प्रो लेवल बच्चे अपने पास, हल्के फुल्के तो बच्चे नहीं है। एक्स की पावर -1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ऐसे तो खतरनाक कैलकुलेशन है बच्चों के पास। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर -3, 2 बार कट गया, 1 अपॉन एक्स की पावर -1 एक्स, प्रो लेवल की कैलकुलेशन। ओ भाई इमोशनल मत हो जाना, सर सही तो है ये, कई बच्चे सर सही तो कर रहे हो, वे सही नहीं है गलत है, इमोशनल हो जाओ कहीं। बच्चे कई बार प्रो लेवल के आ जाते हैं ना, फिर कहते हैं सर हम तो बायो के हैं। अरे भाई बायो के हो चाहे मैथ के, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये कोई बहुत टफ कैलकुलेशन थोड़ा है, मैथ हो चाहे बायो। मैथ वाले भी हरकतें करते हैं, मैथ वाले खूब हरकतें करते हैं, वो तो बहाना नहीं मार पाते, बस बायो वाले बहाना मार, हम तो बायो के बहुत टफ काम कर रहे हैं बायो के, तो इसलिए बहाने नहीं मारने, कोई सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ये फालतू की हरकत मत करना। इसको भी हटाते हैं अपन, अच्छा सा नहीं लग रहा है अपन को। एल टी -1 अपॉन टी, टी ऊपर जाके टी -1 -1 -1 -2। तो डायमेंशन निकालने में कुछ नहीं है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, पहली बात है कॉन्फिडेंस चाहिए, फॉर्मूले याद कर लो, आधा घंटा लगेगा, सब अच्छे से याद हो जाएंगे। तो एक बार फॉर्मूले याद हो गए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मैंने पूछा एक्सेलरेशन की डायमेंशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी एल टी -1 अपॉन टी, टी को ऊपर ले जाओ टी -2, एल टी -2। अब आगे अगले जो फॉर्मूले हैं पॉज करके पहले उनकी निकालो डायमेंशन, फिर मेरे से मैच करना, ऐसे नहीं कि बस शुरू हो जाओ। तो पहले पॉज करके इनकी डायमेंशन निकाल लो कि कैसे मैंने पिछले वालों की निकाली थी, डाउट आए तो पिछले वाले लेक्चर को आगे के पिछले लेक्चर को दोबारा देखो, उसके बाद यहां पे आओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास के लिए m, एक्सेलरेशन की अभी अभी निकाली है, कितनी आई थी एल टी -2, बस लिख दो एल टी -2। अब बार बार थोड़ा निकालूंगा यार, एक्सेलरेशन की निकाल तो ली मैंने, तो पहले हमने एक्सेलरेशन की इसलिए तो निकाली थी ताकि आगे काम पड़े तो हम यूज कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम रटने बैठ जाओ। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की अपॉन टाइम लगा दो, एम, इसका आ गया आंसर mlt -2। तो भाई फॉर्मूले पहले याद होने चाहिए। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देखो फोर्स के ऊपर आ गई mlt -2, डिस्प्लेसमेंट की l, तो कितना हो गया ml2 t -2, ml2 t -2। पावर, पावर की निकालो, वर्ग की आ गई ऊपर आ गई ml2 t -2 अपॉन टाइम, टाइम के लिए t, t से t कैंसिल कर दूं, कोई बात नहीं मत करो, ml2 t ऊपर जाके t -1 -2 -1 -3, ml2 t -3। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की रख दो ऊपर से mlt -2 अपॉन एरिया, देखो एक एल से एक एल कैंसिल, एक एल ऊपर जाके -1, तो ml -1 t -। तो कुछ नहीं करना, डायमेंशन के अंदर फोर्स की चाहिए तो एक्सेलरेशन की पहले आ चुकी है, वहां से लिख दो आंसर आ गया, लेकिन एक्सेलरेशन की खुद से निकालनी आनी चाहिए, ये नहीं तो पीछे कॉपी पेज पलट पलट के कर रहे हो, पेज पलट के नहीं करना है, माइंड में तुमको फॉर्मूले याद है, हाथों हाथ निकालो और यहां पुट करो। करना कैसे, जैसे मैं बताता हूं, मैंने तुमसे वर्क की डायमेंशन पूछी, अब तुम्हें वर्क का फॉर्मूला याद है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये काम नहीं करना, फोर्स के ऊपर से देख रहे हो, फोर्स की खुद निकालो, फोर्स की पहले अलग से निकाल लो। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम पहले से
अब रखो इनकी वैल्यू, मास के लिए m, डिस्प्लेसमेंट के लिए l, अपॉन नीचे टी स्क्वायर, ऊपर जाके t-2 ml t-2। ये तो आ गई फोर्स की। डिस्प्लेसमेंट की l होती है, लिख दो ml t-2 इंटू l, तो ml स्क्वायर t-2। मतलब अगर मैं तुमसे फोर्स पूछ रहा हूं तो उससे पहले जितनी भी वर्क की अगर मैं पूछ रहा हूं तो वर्क में क्या काम आ रहा है, फोर्स, फोर्स में काम आ रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में काम आ रहा है वेलोसिटी, और वेलोसिटी में काम आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो वो सारा सही से निकालना आना चाहिए तुमको। पता चला कि पेज पलटा, वर्क की चाहिए, फोर्स की पिछली देगी और लिख दी, ऐसे मत करना। वो तो अभी हमारे सामने लिखी हुई है इसलिए हम लिख सकते हैं, लेकिन तुम्हें कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो बता रहा हूं। चलो अच्छी बात है, इतना तुमको आना चाहिए। आगे की बात करते हैं, अगले फॉर्मूले इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो इनकी डायमेंशन आ गई होगी, तो अब निकाल के देखते हैं कि सही है गलत है तुम्हारी, मैच करो। पॉज करके पहले निकाल जरूर लेना, मेरा इंतजार मत करना। सर्वे टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स हो गया mlt-2 अपॉन लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल, क्या आ गया mt-, सिंपल सा काम है। फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स की तो mlt-2 अभी निकालिए, लेंथ के लिए l, l से l कैंसिल। स्ट्रेन, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। अब ये जब हम आगे जाके पढ़ेंगे तब जाके हमको थोड़ा समझ में आएगा कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। तो अभी ये ऐसे समझ लो, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन का, कि ऊपर जो क्वांटिटी है नीचे भी वही होगी। जैसे कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथ भी हो सकती है और वॉल्यूम भी हो सकता है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या मैं बोलूं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब यहाँ लेंथ या वॉल्यूम जो मना है वो ले लो। तो लेंथ या वॉल्यूम कब लेते हैं वो बात की बात है। अभी कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथ लो चाहे वॉल्यूम लो, जो तुम्हारा मन करे वो ले लो। अगर लेंथ लेते हो तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब एल, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथ। लेंथ भी ले सकते हो वॉल्यूम भी ले सकते हो, जो मन करे वो ले लो, क्योंकि आगे जाके जब फॉर्मूला आएगा यहां पे लेंथ भी हो सकता है वॉल्यूम भी हो सकता है। लेंथ अपॉन लेंथ या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये नहीं कि ऊपर लेंथ नीचे वॉल्यूम, लेंथ अपॉन लेंथ या वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो एल अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, क्या आ गया 1। दिस इज कॉल्ड डायमेंशन लेस। अगर वॉल्यूम लोगे तो भी डायमेंशन लेस आएगा, वो कट जाएगा वो तो स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो उसको जनरल हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया बस यहाँ पे। तो जो क्वांटिटी ऊपर है वही क्वांटिटी किधर है, नीचे। कट के कितना आ जाएगा 1। 1 इज कॉल्ड डायमेंशन लेस। इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस का मतलब जीरो नहीं होता, डायमेंशन लेस का मतलब होता है 1। या तो इसको ऐसे लिखो या लिखो m0 l0 t0, एक ही बात है। m0 l0 t0 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो या तो 1 लिखो या m0 l0 t0 लिखो, वो तुम्हारी मर्जी, इसमें कोई हमारा मतलब नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डायमेंशन लेस का मतलब 1 होता है, जीरो नहीं होता। इस बात को लिख लो कि डायमेंशन लेस अगर कोई क्वांटिटी है तो उसका मतलब 1 है, उसकी डायमेंशन 1 लिखना है केवल उस जगह डायमेंशन लेस को। जी कई बार बच्चे जीरो लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, कट के 1 आएगा भाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी लेंथ होती है, अभी अभी हमने पढ़ा था, रेडियस भी लेंथ होती है। एल से एल कैंसिल, क्या आ गया 1 आ गया। अरे कोई बहुत टफ काम थोड़ा है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल। अब ये कैसी होती है, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस के लिए हम क्या लिखते हैं 1। अरे देखो ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, 1 आया है तो 1 लिख दो। टाइम के लिए टी, टी ऊपर जाके क्या हो जाएगा t-1, t-1। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन होगी t-1। एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी t-1, टाइम का t, t ऊपर जाके t-1 मतलब t-2, t-2। कुछ नहीं करना, केवल डायमेंशन के लिए फॉर्मूले याद होने चाहिए बस। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उनमें तोड़ना है इनको। वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम की चीज होती है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी मतलब LT-1, अभी अभी निकाली है, खुद निकाल सकते हो पहले से। डिस्टेंस के लिए L, L से L कैंसिल, क्या आ गया t-1, L से L कैंसिल t-1। विस्कोसिटी, फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो फोर्स की mlt-2 अपॉन एरिया, एरिया की क्या हो गई L स्क्वायर।
वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी ऊपर निकाला t-1, सॉल्व कर लो इसको। m ऐसा का ऐसा, एक एल से एक एल कट जाएगा, एक एल नीचे बचेगा, ऊपर ले जाके एल -1, तो ml -1, -1 से t-1 से t-1 कैंसिल, एक t-1 ऊपर बचेगा, तो ml -1 t-1। भाई खतरनाक कैलकुलेशन मत कर देना, t-2 है -1 है, ज्यादा दिमाग चलाना हो तो उसको -1 को ले जाके ऊपर +1 कर दो, -2 +1 -1, ml -1 t-1। बहुत टफ काम है, बहुत टफ काम है, बताओ। फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब टाइम, तो 1/t t-। तो डायमेंशन निकालना अपन को आना चाहिए कि डायमेंशन आखिरकार निकलती कैसे। ओके, आगे देखते हैं। तो एक बार तुमने निकाल ली, मैच कर लो, कोई गलती लगे उसको सही कर लो, और उसके बाद पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद दोबारा इनकी डायमेंशन को खुद दोबारा निकालना, ठीक है। ये तुम्हारे सामने डायमेंशन निकालो, इनकी लिखी हुई है, डायमेंशन निकालो। लास्ट में लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता होगा कुछ, तुम्हें क्या मतलब पड़ा, तुम्हें डायमेंशन निकालनी है। ओके, पॉज करके निकाल ली होंगी। अब देखो भाई, ऐसा प्लीज ना करें कि बस इंतजार करते रहें, सर कराते रहेंगे। प्लांक कांस्टेंट, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की डायमेंशन वर्क जैसी होती है, लिख लो इस बात को, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, तो एनर्जी की होगी वर्क वाली ml2 t-2, फ्रीक्वेंसी की होगी t-1, अब ये भी निकाला था, ठीक है। तो ये हो गया ml2 -1 से -1 कट जाएगा, एक -1 ऊपर बचेगा, तो ml2 t-1, ml2 t-1। तो प्लांक कांस्टेंट एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी के लिए किसकी डायमेंशन यूज करनी होती है हमें, वर्क की, लिख लो एनर्जी और वर्क सेम डायमेंशन, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया करो, लगाते हैं इसलिए लगा रहे हैं, कोई काम का तो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, दुनिया का कोई सा भी फोर्स हो, फोर्स की वही रहेगी जो तुमने निकाली है, क्या, mlt-2, फोर्स की डायमेंशन वही होगी जो तुमने निकाली है, mlt-2 अपॉन चार्ज, चार्ज की क्या होगी at, चार्ज की at कैसे होगी, पहले चार्ज ही निकाल लेते हैं, यहां से दोबारा आएंगे ऊपर पे, चार्ज ही निकालते हैं। चार्ज का क्या होता है, करंट इनटू टाइम, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है मतलब ए, टाइम का क्या होगा टी, तो चार्ज की डायमेंशन हो गई at, ध्यान रखना चार्ज की डायमेंशन क्या होती है at, तो चार्ज की डायमेंशन at आ गई, ऊपर पुट कर दिया अपन ने, सॉल्व कर लो, ml, ये तो कटेगा ही नहीं, ये t है, t ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 -2 -1 -3, और a ऊपर जाके a -1, तो ml t-3 a -1, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज, चार्ज की at होती है, चार्ज की कहां से आएगी, करंट इनटू टाइम से। अच्छा, मैंने कभी तुमसे ये नहीं कहा भी कि डायमेंशन अपन को याद करनी है, अपन को फॉर्मूला याद करने, डायमेंशन तो अपने आप निकालनी होगी। अरे यार डायमेंशन सारी एक जैसी हैं, चाइनीज सी हैं, कौन चैंग कौन चुंग कौन चांग, हमें शकल देख के पता ही नहीं चलता है, सब बिल्कुल एक जैसे, mlt-2 ml2t-3 mlt-1 -3 mlt-3 a-1, कुछ भी चलता है, तो ये तो हमको याद नहीं करनी है। कोई खतरों के खिलाड़ी तो ये याद कर लो, 10 दिन बाद फिर भूल जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो मैं फॉर्मूले याद करने, डायमेंशन तो अपने आप आ जाएंगे, फॉर्मूला याद होनी चाहिए। अच्छा हाँ, ये काम जरूर कर सकते हैं, 5 डायमेंशन ऐसे हैं जो हमारे थोड़ी ज्यादा काम आती हैं, कौन कौन सी मैं लिख देता हूं। वेलोसिटी, ये 5 याद कर लो चल जाएगा, लेकिन 5 से छठी याद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 5 ज्यादा काम आती हैं, इसलिए याद अपने आप भी हो जाती हैं। एक्सेलरेशन, थर्ड फोर्स, चौथा वर्क, और 5वां चार्ज, बस इन 5 की डायमेंशन याद कर लो, ज्यादा दिमाग तुम्हें चलाना नहीं। वेलोसिटी की lt-1, एक्सेलरेशन की lt-2, फोर्स की mlt-2, वर्ग की ml2t-2, ज्यादा काम होती आती हैं तो याद हो जाती हैं, चार्ज की जगह at, थोड़ी मेहनत बच जाएगी, इससे होगा कुछ नहीं, लेकिन और कोई डायमेंशन याद करने का कोई मतलब नहीं है। 5 याद कर लो, कभी काम पड़ेगा तो जल्दी काम हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं है, नहीं तो इनको भी याद मत करो, मैं कब कह रहा हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, निकाल ही लोगे। तो डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए, याद करनी तो केवल ये 5 याद करनी। तो देखो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बराबर, ये मूवमेंट नहीं है मूवमेंट है, MOMENT है ना,
MOMENT ऐसे कर लेना, MOMENT। चार्ज इंटू लेंथ, चार्ज की क्या होती है AT, अभी अभी याद किया, लेंथ की L, क्या हो गई LAT। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क की हमको याद है ML/T-2, चार्ज की भी हमने याद किया AT। सॉल्व कर लो इसको, क्या होगा ML2, T ऊपर जाके T-1 -3, T-3 और A ऊपर जाके A माइनस, ML2 T-3 A -1। कैपेसिटेंस, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज की AT, पोटेंशियल के ऊपर लिख रही है। अभी कैपेसिटेंस क्या होता है भाई, ये 12th का टॉपिक है, इस पर अपन को ध्यान देना नहीं है। सॉल्व कर लो उसको, M ऊपर जाके M-1, L ऊपर जाके L-2, T-3 ऊपर जाके +3, T की पावर +4 और A-1 ऊपर जाके +A, मतलब A²। कैलकुलेशन ढंग से करना, कैलकुलेशन ध्यान से। कई बार बच्चे इसको M और L2 को L2 ही छोड़ देते हैं, ऊपर ले जाके माइनस नहीं लगाते हैं, तो ये वाली गलती ना हो, माइनस करनी, ऊपर ले जाके माइनस जरूर लगा लेना। रेजिस्टेंस का होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर ही निकालिए, ये रही, ये रही, बार बार थोड़ा निकालूंगा मैं, तुम निकालो बिल्कुल, अपॉन करंट की ए को ऊपर ले जाके A-1 -2 हो जाएगा, तो ML2 T-3 A -2। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फोर्स अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी, तो मैंने क्या कहा था, कोई सा भी फोर्स हो दुनिया का, फोर्स की क्या होगी ML/T-2, चार्ज की AT और वेलोसिटी की LT-1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं ध्यान से। ML/T-2 अपॉन AT इंटू LT-1, देखो L से L कैंसिल, ये T है, ये T-1 है, तो T से T-1 कैंसिल, बचा हुआ आंसर है तो MT-2 A-1, T-2 है ही है, ये ऊपर जाके -1, ये T-1 है और ये +1 है, तो कट जाएगा। तो डायमेंशन में कुछ मत करो, बस पहले डायमेंशन आती गई, उसको मैं पुट करता गया। लेकिन जैसे मैं तुमसे कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकलवाता हूं, मैंने तुमसे कहा कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकालो, तो फॉर्मुला क्या होगा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। उसके लिए पहले पोटेंशियल का फॉर्मुला याद होना चाहिए, वर्क अपॉन चार्ज, फिर वर्क और चार्ज की तो मैंने सीधे याद करा दी, तो सीधे लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए पहले पोटेंशियल निकालना है, चार्ज निकालना, तब जाके यहां तक पहुंचेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सीखो, पहले बिना देखे करो, गलती हो रही है कोई बात नहीं, दोबारा इनको बिना देखे करोगे तो हो जाएंगे, नहीं हो तो फिर दोबारा देख लेना लेक्चर। अगले हैं ये वाले, इनको भी निकालो। ठीक है, मैच करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी अभी निकाली है, आए ये रही ML/T-3 A-1, ML/T-3 A-1, एरिया की L², क्या हो गया ML³ L² इंटू L, L³ T-3 A-। तो देखो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रखी है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स तो फोर्स ही होता है, चाहे दुनिया कोई सा फोर्स होता है, ML/T2 अपॉन AT, A ऊपर जाके -1 हो गया था, T ऊपर जाके T-1 -2 -1 -3। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आनी चाहिए निकालना, तब जाके इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम की कोई चीज आएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है नीचे, MT-2 A-1, MT-2 A-1, एरिया की L², तो क्या आ गया ML² T-2 A-। म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर आई गई, लिख दो ML2 T-2 A-1 अपॉन करंट की A। कई बार हम करंट की जगह AT लिख देते हैं, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, A आएगा उस जगह, चार्ज की जगह आता है AT, चार्ज फंडामेंटल नहीं, करंट है फंडामेंटल। A को ऊपर लिख दो, तो ML2 T-2, A को ऊपर ले जाके A-2। ओके, मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का m, ये तो सिंपल सी है, वेलोसिटी की LT-1, तो ML/T-1, ये तो सिंपल है, तो टफ वाली हो गई। इम्पल्स का फोर्स इनटू टाइम, ML/T-2, टाइम के लिए t,
तो कितना हो गया ml -2 + 1 -1 तो ml - 1। देखो दोनों की सेम आई है इम्पल्स और मोमेंटम की। ओके, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स, टॉर्क का होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्स। अब यार है तो डिस्टेंस ही, चाहे परपेंडिकुलर हो चाहे नहीं हो, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है। तो फोर्स की हो गई mlt - 2, डिस्टेंस के लिए l, डिस्टेंस है वो कैसी भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है, ml - t - 2। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम इंटू लेंथ, ठीक है, मोमेंटम की आ गई ऊपर mlt - 1, लेंथ के लिए l, कितना आ गया ml² t - 1। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी के लिए कौन सी चेपनी होती है, वर्क वाली, अपॉन वॉल्यूम की L3। 2L से 2L, एक L ऊपर जाके L - 1 तो ml - 1 t - ये है डायमेंशंस। तो इनकी डायमेंशन निकालना आ गया तो मतलब तुम दुनिया की कोई सी भी डायमेंशन निकाल सकते हो। ऊपर वाली जो है इनको पहले बिना देके ढंग से कर लेना, अभी एक बार में नहीं हुई तो दोबारा देख लेना, दोबारा बिना देके करना, तब जाके कंप्लीट होगा मामला। तो डायमेंशन निकालना आना चाहिए अपन को, डायमेंशन निकालना नहीं आता तो कुछ नहीं आता अपन को, ठीक है। अब कोई टेंशन हो, टेंशन तो क्या होगी, सिंपल चीज है, ठीक है। अब देखो आगे, अब थोड़ा अपन अलग लेवल बढ़ाते हैं डायमेंशंस के लिए कि इनकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है F बराबर K⁴ R²। अरे पहले निकालनी सिंपल वाली, ये भी सिंपल ही है, कोई टफ नहीं है, बस शकल थोड़ी अच्छी सी लग रही है और क्या है, ऐसा लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है, बस फीलिंग वाली बात है। फीलिंग, ज्यादा फीलिंग नहीं लेनी, थोड़ा कम ही लो फीलिंग, तो ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं बच्चे। तो F बराबर K⁴ में तुम्हें K की डायमेंशन निकालनी है पहले, किसकी, K। तो जिसकी डायमेंशन निकालनी है पहले उसको अकेला कर लो, अकेला करो। हमें K की डायमेंशन चाहिए तो क्या लिखूंगा, FR² अपॉन Q1 Q2। अब ये मत कहना सर ये कौन सा फॉर्मूला है, अरे 12th का फॉर्मूला है, बस तुम्हें शकल देखनी है, ठीक है। K बराबर FR²। अच्छा एक सिंपल वाला करते हैं पहले, पहले एक सिंपल करते हैं फिर आएंगे इधर। पहले एक सिंपल वाला करते हैं, इसको नहीं कर रहे हैं, इसको करो पहले तुम। F बराबर Gm1m2 अपॉन R² है, ये तो पढ़ रखा है ना। मुझे G की डायमेंशन चाहिए, अब G क्या है, कुछ हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो उसकी डायमेंशन चाहिए। F यहां पे फोर्स है और m1m2 मास है और R हो गई है यहां डिस्टेंस, R है यहां पे डिस्टेंस। तो हमें G की डायमेंशन चाहिए तो पहले G की डायमेंशन निकालो यहां से, अगर ये निकाल ली तो अगला वाला आसान लगेगा। अरे निकाल लो यार, बैठे क्यों, पॉज करो चुपचाप। ये क्या निकाल तो रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, सर निकाल ही लेंगे, अरे हम तो निकाल ही लेंगे भाई। G की डायमेंशन चाहिए तो G को अकेला करो, जिसकी डायमेंशन चाहिए उसको अकेला कर दो, लिखो FR² अपॉन m1m2, ठीक है। चलो फोर्स की डायमेंशन लिखो mlt - 2, फोर्स की डायमेंशन आती है। ये क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। ये है m1m2 मतलब मास, अरे एक मास हो चाहे दो मास हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, है तो मास ही। तो m1 × m2 m²। अरे यहां पे m1 m2 मत लिख देना, डायमेंशन में मास की जगह m लिखते हैं। अब यहाँ दो मास है तो m × m m² हो गया, यहाँ m1 m2 मत लिख देना, दिक्कत हो जाएगी फालतू, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है, एक m से एक m कैंसिल, ऊपर जाके m - 1 L³ और t - 2 तो है, ये माइनस नहीं +3 है, ये तो गलत रहा है वो। हाँ तो m से m कैंसिल, m ऊपर जाके m - 1 L³ × L, L³ -2 t - 2, इस तरीके से निकाल दो। तो जिसकी भी तुमको डायमेंशन चाहिए बस कुछ नहीं करना, सामने उसके फॉर्मूले है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसको अकेला करो और उसकी डायमेंशन निकाल लो। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, अब तो अपने आप कर लो इसको सॉल्व, हटा रहा हूं मैं इसको। तो देखो हमें चाहिए K की डायमेंशन, तो K बराबर हो गया FR² अपॉन Q1 Q2, FR² अपॉन, तो F की हो गई mlt - 2, ये हो गया डिस्टेंस का स्क्वायर L², Q1 Q2 मतलब चार्ज, दो बार चार्ज है और चार्ज की याद की थी अभी 80, तो 80 × 80, तो K बराबर हो गया
एम एल, ध्यान से देखना कैलकुलेशन, एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब। पहले तो ये काम करो, ऊपर -2 है, नीचे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर ऊपर जाके -2 -2 -2 -4, ए स्क्वायर है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो ए -2। ये आंसर। कैलकुलेशन सही करना, साइंटिस्ट मत बन जाना कि एक्स अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर, साइंटिस्ट वाली हरकतें मत करना। तो समस्या ये है कि हमारी क्या थोड़ी सी साइंटिस्ट पना जाग जाता है अपना अंदर का। जैसे हाँ मैथ के, चलो मैथ के बारे में कुछ दिखा दो तुमको। मत समझा, मुझे मत समझाओ। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ ना तो नेगेटिव में जाता है, यही अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता तो पॉजिटिव में जाता है। डोंट यू टीच मी मैथ। ओके, तो क्या लॉजिक यूज कर रहा है? अब अगर नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं ना तो जवाब नेगेटिव ही आता है। -6 + 4 इज -2। नेगेटिव जो होने वाला है ना, तो ये तो अपन सबने देख ही रखा है, इतना खतरनाक वाला। मतलब प्रो लेवल की बातें हैं, प्रो लेवल की बातें, मतलब हल्की फुल्की तो बात ही नहीं करते। यहां तक तो रुको, अभी ये तो था तेजू दीदी का, हमारा अभी सलमान भैया जी की और मैथ देखो, अभी तो देखो कितनी खतरनाक मैथ है उनकी। ये तो इंजीनियर है हमारी तेजू दीदी, तब है ये हालत। ये देखो सलमान भाई। इंडिया भर में बहुत सारे मैथमेटिक्स के ओह माय गॉड, नो नो नो, तेजाज ओके लिसन, maths इट class. वाज माय बैड, मैं गुस्से में गलत बोली, इट्स नॉट नेगेटिव। ने गलत नहीं बोला, जब से आपकी मैथ थ्योरी सुनी लोगों ने, ओह माय गुडनेस, तब से क्लासेस खुल गई हैं। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू बढ़ती है। नहीं, डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वैल्यू बढ़ती है। बस हो गया, सबको समझ में आ आपने गया। उल्टा बोला था अभी, सच्ची बोलना, झूठ मत बोलना, आपने उल्टा बोला था अभी। तो हमारे सलमान भाई भी कम नहीं है, सलमान भाई की मैथ देख ली होगी ध्यान से, अगर नहीं दी हो तो दोबारा सुनो इसको, दोबारा सुन के पता चलेगा हमारे सलमान भाई भी कम नहीं है। तो ये तो तुमने देख लिया कितनी खतरनाक खतरनाक मैथ होती है दुनिया में इंजीनियर लोगों को, मतलब इंजीनियर लोगों की हालत है। मतलब समझाने वाला जो क्वेश्चन दे रहा है, तेजू दीदी को बेचारा जो क्वेश्चन दे रहा है वही -6 + 4 माइनस का ही आएगा। वाह, अरे भैया थोड़ी अकल चला, यूं करा है कि अगर माइनस में अगर प्लस को ऐड करोगे तो माइनस की आता है। अरे मल्टीप्लाई होना हो रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है, कुछ भी। मतलब -6 + 7 कर दो वो भी माइनस आएगा, -6 + 7 भी माइनस का आएगा उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं भैया। हाँ, तो उसके हिसाब से तो माइनस में अगर प्लस ऐड कर दिया हमेशा माइनस का ही आता है। तेजू दीदी का अलग ही डिनोमिनेटर नोमिनेटर चल रहा है, उधर से सल्लू भैया जी तो और वो अलग प्रो लेवल, मतलब अलग से होमवर्क करके आए होंगे कि तेजू दीदी ने बोल दिया इस बार मेरे को सैटरडे में ये बोलना है, फिर भी उसके बाद ऐसी हालत बेचारे हमारे सल्लू भैया की। कोई नहीं, क्या करें, कौन सा मैथ से उनको काम पढ़ना, लेकिन बेटा तुम्हें पढ़ना है, इनको तुम ढंग से सॉल्व कर लेना, कहीं तुम्हारा प्रो लेवल हो जाए अच्छे से। तो तेजू दीदी और इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है। तो चलो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये तुम्हें घर से सॉल्व करना है। ये होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लेना, होमवर्क ध्यान रखना, जो ये cos थीटा sin थीटा या एक्सपोनेंशियल जैसे ई हो गया, इनकी कोई डायमेंशन या लॉग, इनकी कोई डायमेंशन नहीं लेनी है, डायमेंशनलेस लिखने हैं। और डायमेंशनलेस का मतलब 1 लिख देना उनकी जगह, ये डायमेंशनलेस है तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इनकी जगह 1 लिख देना। cos थीटा आ गया, sin थीटा आ गया, कुछ भी आ जाए, इनकी जगह डायमेंशनलेस मतलब 1 लिख देना। ओके, अगला ये लास्ट होमवर्क के लिए, इसमें ये ध्यान रखना जैसे v2 - v1 लिखा हुआ है तो उसको डेल्टा भी लिख लेना, ऐसे लिख लेना F = ईटा A डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। ऐसे मत कर देना L - L, कहीं 0 कर दो, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 अनडिफाइंड और कुछ भी चल रहा है। मतलब कि अगर ये प्लस और माइनस में है तो डेल्टा लिख लो उसको। डेल्टा लिखने से क्या होगा कि केवल एक ही डायमेंशन लिखोगे, जैसे v2 - v1 है तो एक वेलोसिटी की डायमेंशन लिखना, s2 - x1 है तो केवल एक लेंथ लिखना। इसका आंसर आएगा ईटा का ml - 1 t - 1। ये आंसर आना चाहिए तुम्हारा, ये आंसर आना चाहिए, इसका ध्यान रखना। ये लास्ट के दो में ध्यान रखना, लास्ट के दो करा नहीं रहा हूं लेकिन इतना हिंट दे दिया है, इसकी डायमेंशन h की l आनी चाहिए,
ये लेंथ है, इसका आंसर एल आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो मतलब तुम सही कर रहे हो, नहीं तो गलत है। कॉस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस है, 1 लिख देना इसकी जगह, साइन थीटा हो कॉस थीटा हो। या ये वाला क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आता तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी की LT - 1 माइनस LT - 1, ऐसे कभी नहीं लिखते हैं हम, प्लस माइनस में डायमेंशन को ऐसे नहीं लिखते, केवल एक LT - 1 आएगा इस जगह, और इस जगह केवल एक L आएगा। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। तो ये था डायमेंशन के बारे में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, आराम से मजे करो।